टक टक की आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कौवा और कौवी उसके घर के साथ ही अपना घर बना रहे हैं। चिड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ कौवी, ये मेरा ही घर है। मैं इस घर में अपने दो बच्चों के साथ रहती हूँ। हम आज ही आए हैं इस जंगल में। कालू, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बातों करने दो। क्या टक टक लगाई हुई है? कील लगा रहा हूँ, मैं कोई खेल नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे नए पड़ोसी मिल गए। ये पेड़ भी कब से खाली पड़ा था, मेरा और मेरे बच्चों का दिल भी लगा रहेगा। चिड़िया, इस नए जंगल में हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, ये तो बताती जाओ। आज शाम का खाना आप मेरे घर में खाना, और कल जाती हुई मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी और आपको बता दूंगी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। कालू, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी पड़ोसन मिल गई। चिड़िया चिड़िया, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, हम शाम तक अपना घर बनाकर आ जाएंगे खाना खाने। चिड़िया अपने घर जाती है। गुड़िया बेटी, चावल निकाल कर लाओ, मुझे पड़ोसी कौवों के लिए खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी का सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। खिचड़ी, आज तो शाम के खाने का मजा ही आ जाएगा। आज मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था। मम्मा चिड़िया चावल साफ करती है और चूल्हे में आग जलाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी अपना घर बना लिया था। कालू, चलो नदी से पानी भी आए और फिर चिड़िया के घर दावत खाने जाएंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लग रहा है चिड़िया हमारे लिए कुछ खास बना रही है। गुड़िया बेटी, जल्दी से प्लेटें सीधी करो, पड़ोसी आने ही वाले होंगे। गुड़िया बर्तन लाकर रखती है। कौवे भी आ जाते हैं। मेरी पड़ोसन का घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। भूख बहुत लगी हुई है। चिड़िया रानी, क्या बनाया है आज हमारे लिए? मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी का सुनकर कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। खिचड़ी? आज तो मैं बहुत देर बाद खिचड़ी खाऊंगा। चिड़िया कौवों के सामने खिचड़ी रखती है। कौवे खिचड़ी खाने लगते हैं और खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, म्यूजिक प्लेयर कहाँ पड़ा है? संदूक में पड़ा है। गोरी कौवे म्यूजिक प्लेयर निकालती है। गोरी म्यूजिक लगाती है और दोनों कौवे नाचने लगते हैं। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, ये शोर कैसा है? गुड़िया बेटी, शायद जंगल में किसी की शादी होगी। लेकिन मम्मा, ये आवाज तो ज्यादा दूर से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज अंकल कौवे के घर से आ रही हो। मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। टूटू ठीक ही कह रहा था, ये तो कौवों के घर से म्यूजिक की आवाज आ रही है। रामू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। उसके कौवे को ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर नाच रहे थे। चिड़िया बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है और थक हार कर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या अंकल कौवे ने म्यूजिक बंद नहीं किया? बेटा, वो कौवे तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मैंने कई बार दस्तक दी दरवाजे पर। मम्मा, उन्होंने जरूर अपने कानों पर हेडफोन लगा कर रखे होंगे, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो समझी थी कि पड़ोसी अच्छे मिल गए, लेकिन ये तो मुझे बहुत अजीब से कौवे लग रहे हैं जो इतनी रात को सोने की बजाय म्यूजिक सुन रहे हैं। चिड़िया बेचारी सारी रात जाग कर गुजारती है। बच्चे भी करवट बदल बदल कर रात गुजारती हैं। सुबह हो जाती है, कौवों का म्यूजिक बंद हो जाता है और कौवे सो जाते हैं। चिड़िया का तो भोजन की खोज में जाने का वक्त हो गया था, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। चिड़िया दाना सामने रखे बैठे बैठे सो रही थी। चिड़िया, रानू चिड़िया उठो, क्या हुआ? आज रात सोई नहीं हो तुम? कबूतर भैया, मेरे नए पड़ोसी आए हैं कौवे। वो तो सारी रात म्यूजिक सुनते रहे और मुझे भी सोने नहीं दिया उन्होंने। चिड़िया सारे दिन की थकी हारी वापस जाती है और कौवों के पास जाती है। कौवे भैया और गोरी बहन, कल रात मैंने दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला। क्या तुम्हारा भी म्यूजिक सुनने को दिल कर रहा था? नहीं नहीं, मेरे बच्चों को म्यूजिक के शोर से नींद नहीं आ रही थी। और हमें जब तक म्यूजिक ना सुन ले नींद ही नहीं आती। आप आज रात आवाज थोड़ी धीरे रखना, मेरे बच्चे म्यूजिक नहीं सुनते, उन्हें सोना होता है। चिड़िया, तुम जाओ और चिंता न करो, आज रात हम म्यूजिक की आवाज आहिस्ता रखेंगे। चिड़िया चली जाती है, लेकिन रात होते ही कौवे फिर से म्यूजिक सुनने लगते हैं। आवाज फिर से ऊंची थी। मम्मा, ऐसा
से तो हम सब आज फिर सो नहीं सकेंगे। ये कैसी नई मुसीबत आ गई है हमारे पड़ोस में। न जाने अब इनसे कैसे जान छूटेगी। कभी सारी रात म्यूजिक सुनते हैं और नींद आते ही सो जाते हैं। चिड़िया नदी किनारे तोते के पास बैठी हुई थी कि मौसम का संदेश देने वाला पक्षी ऐलान करता है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, कल जंगल में बहुत जोर का तूफान आएगा। सारे पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। जो आ गया वो मारा जाएगा। सुनो सुनो। चिड़िया बहन जल्दी करो, घर जाओ, अपना सामान उठाओ, बच्चों को लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ। हम सब आज ही दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएंगे। तब तक आप चाहिए बुलबुल और कबूतर को भी बता दें। दोनों चिड़िया और तोता वहाँ से भागते हैं। चिड़िया अपने घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, कल इस जंगल में तूफान आने वाला है। जो इस जंगल में रहा मारा जाएगा। मम्मा, वो कौवे तो सोए हुए हैं, आप उन्हें भी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया जल्दी से कौवों के घर जाती है। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। गोरी, हर समय सोए रहते हैं आप, जंगल की जानकारी भी रखा करें। चिड़िया, क्या हुआ जंगल में? कल जंगल में तूफान आने वाला है, सब जा रहे हैं, सब दूसरे जंगल जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। चिड़िया, अभी तो हमने अपना नया नया घर बनाया है, हमारा घर बहुत मजबूत है, हमें तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और बड़े पेड़ पर जाती है। सब दोस्त इकट्ठे हो गए थे और वो सब दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। कभी सारी रात म्यूजिक सुनते रहते हैं, नाचते रहते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही सो जाते हैं। सुबह के वक्त ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो जाती है। कौवे इस बात से बेखबर थे कि तेज बारिश हो रही है। वो तो खर्राटे ले रहे थे। ज्यादा बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और कौवों का घर टूटकर पानी में बह जाता है और कौवे घर की छत के नीचे दब जाते हैं। कालू, कालू, ये क्या हुआ? बाहर तो जंगल का मौसम ही बदल गया है। मेरा पंख बाहर निकालो। मेरी टांग दरवाजे के नीचे है। गोरी, मैं दर्द से मर रहा हूँ। आलसी कौवे अपने आलसीपन से नुकसान उठाते हैं और दूसरे सारे पक्षी समय पर दूसरे जंगल चले जाने से बारिश और तूफान से बच जाते हैं। चिड़िया जैसे रात को अपना पंखा चलाती है तो उसमें से टिक टिक की आवाज निकलना शुरू हो जाती है। गुड़िया के पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये पंखा ठीक करवा दें। इसकी आवाज हमारे साथ साथ पड़ोसियों को भी तंग करती है। पिछले महीने भी जो पैसे मैंने पंखा ठीक करवाने के लिए बचाए थे वो लग गए। क्या करूं? खर्च ही इतना है, कुछ बचता ही नहीं है। मम्मा, मुझे ये आवाज बहुत अच्छी लगती है। मैं तो सोती भी ये आवाज सुनकर ही हूँ। पता है मम्मा, जब पंखा ना चले तो मुझे नींद ही नहीं आती। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बैठा ऐसे बातें कर रहा था। पड़ोस में गोरी कौवी और कालू कौवे का घर था जो बहुत अमीर पक्षी थे। उनके घर में तो एसी भी था। गोरी कौवी अपना एसी लगाए कंबल ओढ़े लेटी हुई थी, मगर चिड़िया के पंखे की टिक टिक उसके कानों में जोरों से बजे जा रही थी। कालू जी, क्या फायदा ऐसे एसी का जो मैं सो ही न सकूं। अब क्या हुआ है गोरी? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? कालू जी, किसी तरह इस चिड़िया के पंखे की टिक टिक तो रोको, फिर ही मुझे नींद आएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा ग्लास लेकर घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर की बिजली की तार काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। कालू, क्या किया है? चिड़िया के पंखे की आवाज तो सच में रुक गई है।
मैं काट आया हूँ। मैं चिड़िया की बिजली की तार ही काट आया हूँ। ये सुनकर गोरी तो जोरों से हंसने लगती है। तुम तार ही काट आए हो, अब मरेगी चिड़िया गर्मी में और मैं आराम से सोऊंगी। फिर गोरी और कालू मजे से सो जाते हैं। गुड़िया के पापा, लगता है बिजली चली गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसा भी है, हमारा पंखा हवा तो ठीक देता है। दूसरे रोज चिड़िया का पति जब घर से बाहर निकलता है तो बिजली की लटकती हुई तार देखकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। गुड़िया की मम्मा, हमारे घर की बिजली की तार ही टूट गई है। मैं अभी बिजली ठीक करने वाले को बुला कर लाता हूँ। चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। जल्दी आना गुड़िया के पापा, मुझे नदी पर भी जाना है। फिर गुड़िया का पापा चाचा कबूतर के पास जाता है, जो उस जंगल में बिजली ठीक करने का काम करता था, और उसे बुला लाता है। ये तार टूटी नहीं है, बल्कि कटर से काटी गई है। ये जरूर किसी की शरारत है। ये कौन कर सकता है? जो भी है, बाद में देखेंगे। आप इसे ठीक कर दें। फिर चाचा कबूतर बिजली की तार ठीक कर देता है। शाम के समय गोरी कव्वी की माँ गोरी से मिलने उसके घर आ जाती है। अपनी बेटी के घर एसी लगा देखकर गोरी की माँ बहुत खुश होती है। गोरी, ये तुमने एसी कब लगवाया? माँ, ये तो मेरे कालू जी ने गर्मी शुरू होने से पहले ही लगवा लिया था। आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी फिर। रात हो जाती है। चिड़िया ने तो अपना टूटा पुराना पंखा लगाना ही था। चिड़िया अपना पंखा चलाती है और टिक टिक की आवाज फिर से शुरू हो जाती है। गोरी, मुझे तो ऐसे नींद नहीं आएगी। ये तुम्हारे एसी से कैसी आवाज आ रही है? माँ, ये आवाज एसी से नहीं बल्कि पड़ोसियों के पंखे से आ रही है। इससे तो अच्छा था मैं रात ना ही रुकती तुम्हारे पास। क्या फायदा एसी में लेटने का, जो नींद ही ना आए। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो कालू? कुछ करो। इतने पैसे लगाने का क्या फायदा जो मेरी माँ एक दिन एसी में ठीक से सो ही ना सके। गोरी, तुम जाओ और चिड़िया से कहो कि पंखा बंद कर दे। वो तुम्हारी बात मान जाएगी। तो मैं ही जाती हूँ, उस चिड़िया को सीधी करती हूँ मैं। फिर गोरी कव्वी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गोरी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलकर